नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर और इस समय आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल इंडिया टाउन न्यूज़। आपके अपने केबल नेटवर्क और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से मिले प्यार और भरोसे के बाद अब हम आपकी टीवी स्क्रीन पर ताज़ा समाचारों का गुलदस्ता और नए नए कार्यक्रमों की श्रृंखला लगातार लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला उन खबरों से जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। इंडिया टाउन न्यूज की खबर का हुआ असर, आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को मिला नया ठिकाना। इंडिया टाउन न्यूज ने उजागर किया था भवनों की दुर्दशा का मसला। मीडिया से रूबरू हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा संस्थाएं लोकतंत्र के संवैधानिक अधिकारों के साथ काम करती हैं, कांग्रेस ने घोटा गला। जबलपुर हॉस्पिटल में अधिवक्ताओं ने मचाया जमकर हंगामा, डॉक्टर पर लगाए गंभीर आरोप, दूसरे मरीज की रिपोर्ट बताकर परिजनों को किया भ्रमित। अब खबरें विस्तार से। बुरहानपुर जिले में एक बार फिर इंडिया टाउन न्यूज चैनल की खबर का बड़ा असर हुआ है। इंडिया टाउन न्यूज चैनल में आंगनबाड़ी केंद्र की जर्जर हालत के संबंध में खबर दिखाए जाने के बाद मासूमों को सुरक्षित नया ठिकाना मिल गया है। वहीं विभाग ने किराए के भवन में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन शुरू कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के पातोड़ा गांव में 2 मंजिला आंगनबाड़ी केंद्र भवन खस्ताहाल हो चला है। भवन के कमरों में बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं, इससे फर्श उखड़ गया है। पूरे कमरे में रेत व गिट्टी बिखरी हुई है। इसके चलते मजबूरन बच्चों को बरामदे में पढ़ाई करनी पड़ रही। आंगनबाड़ी भवन की दुर्दशा पर खबर दिखाए जाने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने बच्चों की सुध ली है। अब किराए के भवन में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किया जाने लगा है। मामले में मीडिया के दखल के बाद महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने खस्ताहाल आंगनबाड़ी केंद्र की दशा देखने के लिए सुपरवाइजर को भेजा था। ग्राम पंचायत पटोड़ा के सचिव से प्रस्ताव बना लिया है। प्रस्ताव को महिला बाल विकास विभाग शासन के पास भेजेंगे। इससे नैनीहाल के पालकों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बुरहानपुर से सोनू सोहले की रिपोर्ट। इंदौर पुलिस के सिटीजन कॉप ऐप पर मिलने वाली शिकायतों के निराकरण के तहत पुलिस ने गुम या चोरी हुए करीब 50 लाख रुपए के मोबाइल शिकायतकर्ताओं को वापस दिलाए हैं। वहीं लगभग 240 मोबाइल धारकों को उनके मोबाइल लौटाए जा चुके हैं। इंदौर पुलिस सिटीजन कॉप ऐप पर मोबाइल गुम होने, गिर जाने या चोरी हो जाने की शिकायत दर्ज। शिकायतों पर मोबाइल ट्रेस करने की जिम्मेदारी विशेष टीम की होती है। मोबाइल की तस्दीक के बाद मोबाइल उनके मालिकों को सौंप दिए जाते हैं। शनिवार को 50 लाख रुपए की कीमत के 239 मोबाइल उनके धारकों को वापस सौंपे गए। इंदौर पुलिस की जो एक पहल थी सिटीजन कॉप एप्लीकेशन, उसके माध्यम से लगातार हमें शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, जिसमें लोगों के द्वारा यदि उनके मोबाइल कहीं गिर जाते हैं या उनसे गुम हो जाते हैं तो उसकी कंप्लेंट्स आती रहती हैं। लगातार हमारा जो टेक सेल है वो उसको ट्रैक करता रहता है और प्रयास करता है कि जितने अधिक से अधिक लोगों की जो शिकायतें हैं मोबाइल गुमने के संबंध में, उनको अगर ट्रैक करके उनको ट्रेस करके वापस दिया जा सके। इसी के चलते पिछले 2 महीने में हम लोगों ने करीबन 50 लाख से ज़्यादा कीमत के 239 मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो अभी तक हम लोगों ने ट्रेस किए थे और आज हम जो उनके ओनर्स हैं उनकी तस्दीक करके उनको वो मोबाइल फ़ोन्स लौटा रहे हैं। सिटीजन कॉप ऐप पर दर्ज शिकायतों के बारे में डीसीपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि मोबाइल को लेकर न सिर्फ केवल मध्य प्रदेश बल्कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से भी शिकायतें आती है। इंदौर पुलिस ने पिछले 2 महीने में आई शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए मोबाइल उनके धारकों को लौटाए। इसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो समझ में आई है कि ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं ये सिर्फ मध्य प्रदेश से नहीं थे। जो शिकायतें हमें प्राप्त होती हैं इंदौर पुलिस के एप्लीकेशन पे, उसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा और अन्य कई प्रदेश हैं जहां से ये मोबाइल्स ट्रेस होते हैं। जब भी हमारी इंदौर क्राइम की टीम्स बाहर कभी तस्दीक पे जाती हैं तो हम लोग का प्रयास रहता है कि अगर कोई हमारी एप्लीकेशन पे कोई कंप्लेंट पड़ी हुई है और उसका फ़ोन उस क्षेत्र में चालू है या किसी के द्वारा उपयोग किया जा रहा है तो तस्दीक करके उसको वापस बरामद करके ओनर्स को दिया जा सके। अपना खोया मोबाइल पाकर धारकों के चेहरों पर खुशी नजर आई। इनमें कई लोग ऐसे थे जो स्टूडेंट्स थे तो कई व्यापारी और कई मजदूर भी थे।
इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। सीबीआई, ईडी जैसी कोई भी संस्था लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकारों के साथ ही काम करती है। अब देश के भीतर कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए वह केवल आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित है। कांग्रेस अगर ये कहे कि डेमोक्रेसी को ब्लॉक करना है तो ये तो कांग्रेस, ये देश का इतिहास कहता है कि डेमोक्रेसी को ब्लॉक ही नहीं, डेमोक्रेसी को क्रश किसी ने किया। लोकतंत्र की गले घोटने का काम किसी ने किया है तो भारत के अंदर कांग्रेस ने किया है। और वो जानते भी है कि कांग्रेस में ऐसे कौन लोग रहे जिन्होंने डिक्टेट के आधार पर इस डेमोक्रेसी को क्रश किया। तो इसलिए आर्थिक दृष्टि से शुचिता लाने के लिए आप सामने आइए ना, सही क्या है और गलत क्या है। हर देखिए, कोई भी संस्थान, सीबीआई होगा, आईबी होगा, जो भी इस प्रकार की संस्थाएं, वो डेमोक्रेसी में संवैधानिक अधिकारों के साथ उस पर वो काम करती हैं। लेकिन कांग्रेस तो किसी भी चीज को इसी रूप से इसलिए जोड़ती है कि कांग्रेस का अस्तित्व देश के अंदर अब बचा नहीं है, तो वो केवल आरोप प्रत्यारोप करने तक ही सीमित बची है। आयकर विभाग द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के खातों को फ्रीज करने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी श्योपुर में गांधी पार्क पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और नारेबाजी की। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अतुल चौहान सहित कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, महिला एवं युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवपुर से उमेश सक्सेना की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के अमोला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सीला नगर में 15 फरवरी को जादू टोने के शक में एक परिवार के लोगों ने बुजुर्ग दंपति के मुंह में मैला भर दिया। इससे पहले दंपति के कपड़े फाड़े, मारपीट की, फिर चप्पलों से पीटते हुए गांव भर में उसका जुलूस निकाला। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 7 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दरअसल सीलानगर गांव में बीते कुछ दिनों से ग्रामीणों की अंडरवियर चोरी हो रही थी। धीरे धीरे अफवाह फैलने लगी कि अंडरवियर की चोरी जादू टोने के लिए की जा रही है। एक परिवार ने इसका दोष गांव के ही एक दुकान संचालक दंपति पर मढ़ दिया। परिवार ने अफवाह फैला दी कि चोरी की गई अंडरवियर उसने दंपति के दुकान में देखी है। पीड़िता ने बताया कि 15 फरवरी को सुबह 10 बजे मैं अपनी दुकान के सामने खड़ी थी। इसी बीच कुछ लोग आए। उन्होंने मुझ पर अंडरवियर चोरी करने का आरोप लगाते हुए सरपंच में हाजिर होने की बात कही। मैंने कहा कि हमारे घर से भी अंडरवियर चोरी हुई है। इसी बात से भड़क कर उन सभी लोगों ने मुझे चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। मेरे पति बचाने आए तो राजेंद्र कुशवाहा, हरकिशन कुशवाहा, महेंद्र कुशवाहा और खलक सिंह उन पर टूट पड़े। सभी ने मिलकर हमें जमीन पर पटक दिया। करीब 2 घंटे तक जमकर मारपीट की गई। हमारे कपड़े भी फाड़ दिए गए। चप्पलों से पीटते हुए गांव में हम दोनों का जुलूस निकाला गया। हम रहम की गुहार लगाते रहे, लेकिन कुशवाहा परिवार के लोगों ने हमारी एक ना सुनी। पूरे गांव ने इस घटनाक्रम को देखा, लेकिन कोई भी बचाने नहीं आया। आरोपियों ने हमें धमकाया कि पुलिस को बताया तो अच्छा नहीं होगा। चटनी के बारे में मुझे पकड़ के मारी और मेरी पकड़ के मार के हम कूद के ढकेल के गाँव में ले गई। पीटत कचोत मेरी टांग पकड़ के मारी वो, और टांग पकड़ के सब आदमी देख रहे, पूरी बस्ती देख रही है, पूरे परिवार के सही बताए भाई, पूरे परिवार के मुँह घर से कैस के लाई। मुँह गाँव में पूरे में खचोर का ठक रही है, मुँह में ला गया मुँह में आ गए। दुकान तुम कर्म कर रहे हैं, टोना टमना कर रहे हैं, तू चड्डी ले जाती है टोना करवावे, तुम श्याम पर चला रहे हैं, पैच चलवा रहे हैं। हम कुछ जानते ही नहीं है। उनके कपड़े उठा चड्डी उठा ले गई, मैं चड्डी टोना करवे ले। इसमें कल महिलाओं का वहाँ गांव में विवाद हुआ था, जिसमें कि उनके अंडर गारमेंट्स वगैरह चुरा लिए थे महिलाओं के। उस बात पर मुँह जवानी विवाद हुआ था। उसके बाद ये दोनों पक्ष वहाँ थाने पर भी गए थे। जिनका अंडर गारमेंट चुराए गए थे वो पहले गए थे, तो उसके बाद ये महिला भी गई थी जिससे विवाद हुआ था। फिर उन्होंने वहाँ राजीनामा कर लिया था, परंतु उनके पति को वगैरह को ऐसा लगा, तो उसके बाद उन्होंने फिर आवेदन दिया है कल
पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, जिसकी जांच कराई जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार, अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैकरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम हर रविवार रात 8 बजे। कब और कहां आपके सितारों ने बदली चाल, कौन सा मुहूर्त होगा फलदायी, किस घड़ी कटेगी आपकी विपदा भारी, पंचांग मुहूर्त और चौघड़ियों का मेल, किस रंग और अंग से बदलेगा किस्मत का खेल। शुभ कामों की हर शुरुआत हर रोज सुबह होगी इंडिया टाउन न्यूज के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र सुबह 8 बजे। भागम भाग भरी जिंदगी में बढ़ता तनाव, जब बढ़ने लगे थका कर चूर कर देने वाली चिंताएं, समय से पहले बुढ़ापा लेकर आता स्ट्रेस, जब मानसिक तनाव से नहीं मिल पा रहा रिलैक्स, बीमारियों, थकान और टेंशन का जब ना मिले उपाय, तो करें योग और रहें निरोग। इंडिया टाउन न्यूज के साथ योग से रहें निरोग, हर सुबह ठीक 8 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जबलपुर अस्पताल में भर्ती मरीज के बारे में दूसरे मरीज की रिपोर्ट बताकर मरीज के परिजनों से बदतमीजी से बात करने पर परिजनों और उसके परिचित अधिवक्ताओं ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। अस्पताल प्रबंधन द्वारा बदतमीजी करने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिए जाने के बाद परिजन शांत हुए। बताया जा रहा है कि रामनाथ नामक व्यक्ति को पेट दर्द के बाद जबलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरीज की जांच के बाद डॉक्टर कैलाश मिश्रा के द्वारा मरीज के परिजनों से कहा कि मरीज की हालत काफी खराब है, जल्द से पैसों का इंतजाम कर लो, नहीं तो काम टल जाएगा। डॉक्टर के द्वारा परिजनों से इस प्रकार की बात करने के बाद परिजन तथा उनके परिचित कुछ वकील नाराज हो गए, डॉक्टरों पर कार्रवाई की बात करने लगे। मरीज के परिजनों ने बताया कि डॉक्टर कैलाश मिश्रा के द्वारा उनसे कहा गया कि आपके पिता का वर्ष 2015 में हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, रुपयों का जल्द से प्रबंध कर ले वरना काम टल जाएगा। मरीज के परिजनों का कहना था कि उनके पिता को कभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ ही नहीं, तो कैसे डॉक्टर इस तरह की बात कर रहे हैं। अस्पताल में काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। इसके बाद परिजन अपने मरीज को दूसरे अस्पताल ले गए। रिपोर्ट बनाई गई है वो किसी और डॉक्टर के किसी और की रिपोर्ट को जोड़ के बताया जा रहा है, जबकि हमारी रिपोर्ट को पापा का नाम है, डेट ऑफ बर्थ सब चीज़ें वही रिपोर्ट में ये बताया गया इनके द्वारा कि इनका 2015 में ऑपरेशन हुआ था हार्ट का, जबकि कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस हार्ट का ये बताकर हमसे पैसे की डिमांड की जा रही थी कि आप 7-8 लाख रुपये का बंदोबस्त कर लो, अगर तुम्हारा सीरियस कार्ड नहीं जाता तो पैसा जमा करना पड़ेगा, नहीं तुम्हारे पापा का काम बन जाएगा। ये शब्द है डॉक्टर कैलाश मिश्रा के। हमने रिपोर्ट देखे, जब पलटा के देखे तो उसमें दिया रहा 2015 में पापा का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, जबकि पापा का आज तक कभी कोई हार्ट का ऑपरेशन नहीं हुआ, ना हार्ट के लिए कभी एडमिट किया हॉस्पिटल में, पहली बार हॉस्पिटल में एडमिट किया। अपने एक स्टाफ है जो जिन्होंने उनका इको का रिपोर्ट बेसिकली SICU सेकंड में रिपोर्ट जाना था, उनके पास रिपोर्ट चला गया था, पर पेशेंट का इसमें कोई इससे आपका इम्पैक्ट क्लिनिकल में नहीं आता है। ठीक है, पेशेंट का इको नहीं हुआ था, गलती से के नाम दोनों का सेम एक जैसा था, तो उनका रिपोर्ट इसमें रिपोर्ट में चला गया था, इतना ही हुआ था चीज़ें। और डॉक्टर साहब जो कैलाश मिश्रा सर है, उन्होंने एक शब्द का यूज़ किया जिसकी वजह से सभी एडवोकेट साहब लोग आए हैं कि पेशेंट का भी सीरियस कंडीशन में है, इस तरीका का है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है।
इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। ग्वालियर के थाना मोहना क्षेत्र अंतर्गत 28 जनवरी को धाकड़ धर्मशाला के पास मोहना निवासी सराफा व्यापारी राकेश सोनी अपने ज्वेलरी दुकान से सोने चांदी के नए पुराने गहने एवं नकदी रुपए एक बैग में लेकर घर जा रहा था। तभी दो मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाश उसकी आंख में मिर्ची डालकर सोने चांदी व नकदी रखे बैग को छीनकर भाग गए। क्राइम ब्रांच व थाना बल की टीम बनाकर अज्ञात लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि क्राइम ब्रांच एवं मोहना व घाटी गांव पुलिस की संयुक्त टीमों को लूट के आरोपियों की पतासाजी कर पकड़ने के लिए लगाया गया था। टीमों ने घटनास्थल के आसपास के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज चेक किए। विवेचना में तकनीकी साक्ष्य को जुटाए गए। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक चंदेल ने बताया कि 16 फरवरी को सूचना मिली कि लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश लूट का सामान बेचने की फिराक में पार्वती नदी के पुल के पास दिखे हैं। बताए स्थान पर पुलिस की टीम पहुंची तो पुल के नीचे 4 संदिग्ध लड़के छिपे हुए दिखाई दिए, जिन्होंने पुलिस की टीम को देखकर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीमों ने 4 संदिग्धों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए ग्वालियर से अरविंद सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 1400 राम भक्तों को लेकर आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या रवाना हुई। भोपाल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से आस्था स्पेशल ट्रेन को आरएसएस के प्रांत संघ चालक अशोक पांडे ने भगवा ध्वज दिखाकर रवाना किया। संघ के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भोपाल स्टेशन पहुंचे। आस्था स्पेशल ट्रेन 24 घंटे में अयोध्या तक का सफर पूरा करेगी। यह ट्रेन 5 स्टेशनों पर रुकते हुए जाएगी। दमोह जिले के पथरिया के गुड शेफर्ड स्कूल में धर्मांतरण मामले में आज बाल आयोग की टीम ने पहुंचकर स्कूल में पड़ताल की। इस दौरान स्कूल में 4 बच्चों के धर्म परिवर्तन करने का खुलासा हुआ है। हालांकि स्कूल प्रबंधन समेत अन्य स्टाफ फरार है। मामले की जांच की जा रही है। मामला दमोह के पथरिया में एक ईसाई संस्था द्वारा संचालित गुड शेफर्ड स्कूल में धर्मांतरण का मामला सामने आया था, जिसके बाद यह स्कूल मीडिया की सुर्खियों में आ गया। खुलासे के बाद स्कूल प्रबंधन ने आनन फानन में स्कूल को बंद कर दिया और स्टाफ एवं स्कूल प्रबंधन मौके से फरार हो गए। हालांकि शासन प्रशासन ने इस मामले में गंभीरता दिखाई और यहां पर पढ़ने वाले बच्चों की वैकल्पिक व्यवस्था की गई। मामले की उच्च स्तरीय जांच की बात कही गई है। मामले पर संज्ञान लेकर शनिवार को राज्य बाल आयोग की टीम पथरिया पहुंची। आयोग की टीम ने मौके से बाइबल तथा स्कूल सिलेबस की पुस्तकें जब्त की। पुस्तकों में ईसाई धर्म के बारे में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। इस दौरान बाल आयोग के समक्ष पथरिया के ही एक व्यक्ति ने खुलकर कहा कि स्कूल में उसके बच्चों को हिंदू धर्म के खिलाफ शिक्षा दी जाती थी, जिसके बाद उसने स्कूल से अपने बच्चों का नाम कटवाकर अन्य स्कूल में दर्ज करवा लिया था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब जिला शिक्षा अधिकारी एसके नेमा से बात की गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब प्रशासन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मामला सामने आने के बाद आरोपियों पर आज तक कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण आरोपी फरार हो गए। जांच में हमने स्कूल का रिकॉर्ड देखा, इसमें एक शिकायतकर्ता भी हैं जो यहाँ शिक्षक थे। उनके 4 बच्चों का भी रिकॉर्ड हमने देखा, जिसमें उनका कहना था कि हमारे जो रिकॉर्ड हैं स्कूल के, उनमें रिलीजियस में वाली जो कॉलम है उसमें क्रिश्चियन लिखा है। वो 4 बच्चों के थे, 2 बच्चों के निकाल के दिए, जिसमें ये बात की पुष्टि हुई। दूसरा, कुछ एक बाइबल की बुक मिली है, कुछ मॉरल एजुकेशन की जो बुक्स थी वो मिली है, जो किसी धर्म से रिलेटेड है। गुड शेफर्ड स्कूल शुरू से निगाहों में है। हमारे यहाँ पर बीआरसी स्तर पे जो है इस पे नज़र है और उनके द्वारा समय समय पर कार्रवाई भी की गई है। इसके संबंध में जो है डीपीसी स्तर पर कार्रवाई की गई है ना। कार्रवाइयाँ पूरी की पूरी बीआरसी और डीपीसी स्तर से जारी हैं। ये वर्ष 2021 की घटना है। 2021 में नवरात्रि का टाइम चल रहा था, जिस पर मेरे बच्चों ने मुझे घर आके बताया है कि मेरे टीचर सिखाते हैं कि आपके जो भगवान हैं, आपकी माताएं हैं, उनका शेर भी तो मांस खाता है, आप लोग मांस क्यों नहीं खाते। और उस पर मतलब कुछ टिप्पणियाँ भी की जा रही थी, जैसे हमारे देवी देवताओं के अनेक हाथ होते हैं
उसको लेके बोले आपने कभी ऐसा व्यक्ति देखा है जिसके एक से अधिक हाथ हों, और उनके मतलब ये है कल्चर को लेके इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही थी जो मुझे पसंद नहीं आई। मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल को भी शिकायत की थी। मैंने प्रिंसिपल से शिकायत की थी इस बार की, तो उन्होंने उस सर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए बोला था मेरे से। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक शव पुलिया के नीचे मिला था। वहीं शव की पहचान पाली थाना क्षेत्र के आसपास सहित कई थानों में करवाई गई। दूसरे दिन भी जब शव की पहचान नहीं हो पाई तब पाली पुलिस ने शव को दफन कर दिया। शव के दाएं हाथ में तेलुगु भाषा में श्री रामुलु का टैटू बना हुआ है, जिससे यह कयास लगाया जा रहा है कि मृतक तेलंगाना राज्य का रहने वाला हो सकता है। वहीं सोचने वाली बात यह है कि आखिर मृतक उस स्थान पर पहुंचा कैसे और उसकी मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि शव कल मिला था, जिसकी पहचान कराने के लिए काफी प्रयास किया गया। जब दूसरे दिन भी शव की पहचान नहीं हो पाई तो पोस्टमार्टम करा के शव को दफनाने की कार्यवाही की गई। एक व्यक्ति मिला है जिसकी उम्र लगभग 50 से 55 वर्ष है। उसकी अभी पहचान नहीं हुई है और शव का पंचनामा कार्यवाही के उपरांत उसका पीएम कराया गया है। इसमें डॉक्टर साहब ने अपनी पीएम रिपोर्ट में ब्रेन हेमरेज एक्सीडेंटल मृत्यु का कारण लिखा है। संभवतः लग रहा है कि वहाँ से वो गिर गया है और गिरने से उसको जो ब्रेन हेमरेज हुआ है उसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। उसकी पहचान नहीं हुई है। शव को एक दिन रखा था कि ताकि कोई पहचान के लिए आए। इस संबंध में कोई व्यक्ति नहीं आया है तो उसका अंतिम संस्कार कफन दफन पुलिस और नगर पालिका के माध्यम से कराया गया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए उमरिया से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तो ये थी अब तक की खबरें। जाने से पहले एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अब पूरे छत्तीसगढ़ में आपके अपने केबल नेटवर्क के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर भी उपलब्ध है। आप अपना भरोसा और स्नेह इसी तरह कायम रखें। अगले बुलेटिन में ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होते हैं हाजिर। तब तक ज्ञान, मनोरंजन और हर पल की अपडेट के लिए देखते रहे इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनीति की शतरंज, किसकी शह किसकी मार, कहां प्यादा बना वजीर। हर कदम के साथ बदलती तस्वीर जो तय करेगी प्रदेश की तकदीर। देखिए राजनीति के हर देखे अनदेखे पहलू पर खास कार्यक्रम टाउन पॉलिटिक्स। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर रात 8 बजे।